इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश पोइट्री का बहुत ही रोचक और इंस्पिरेशनल पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर्स में कवि एक महिला का वर्णन कर रहा है जिसे वह आंट जेनिफर के रूप में संबोधित करता है। कवि कहता है कि आंट जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही हैं जो एक टेबल क्लॉथ या दीवार पर लटका हो सकता है। उसने इसे सुंदर बाघों के साथ डिजाइन किया है जो हरे भरे जंगल में निडर होकर भाग रहे हैं एवं कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। बाघों की सुंदरता का वर्णन पुखराज के रूप में जाने जाने वाले एक अनमोल पीले पत्थर से करते हुए किया है। वह कहते हैं कि वे जंगल की हरी भरी पृष्ठभूमि में चमकीले एवं पीले दिखाई देते हैं। वे निडर हैं और वे पुरुषों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हैं। अर्थात यदि जंगल में कभी कोई मनुष्य दिखाई देता है तो उससे बाघ बिल्कुल भी नहीं डरते, ऐसा कवि का मानना है। यहाँ हम बाघों और आंट के बीच व्यवहार के विपरीत समझ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा डिजाइन किए गए बाघ निडर हैं, लेकिन वह खुद अपने पति से डरती हैं। इसके अलावा कवि कहता है कि बाघ गर्व और जंगल के निर्भीक नागरिक हैं। वे बहुत चमकदार और सुरुचिपूर्ण हैं, जबकि आंट जेनिफर जो खुद उन्हें डिजाइन कर रही हैं वो इसके विपरीत हैं। इसके विपरीत को स्पष्ट करते हुए कवि फिर कहता है कि आंट जेनिफर अपने पति के प्रति जो है डर का वर्णन इसमें कवि ने किया है। कवि कहता है कि जब वह कढ़ाई कर रही होती हैं तो उसके पति के डर से उसकी अंगुलियां कांपने लगती हैं। उसका पति कढ़ाई के अपने शौक के बारे में नहीं जानता, इसलिए वह कांपती हैं कि जब वह कपड़े के टुकड़े को कढ़ाई करते हैं उसके लिए अपनी सुई को ऊपर नीचे खींचना मुश्किल हो गया है। अर्थात सुई ऊपर नीचे करते समय उनके हाथों में चुभ भी सकती है, चुभ गई होगी, ऐसा कवि का कहना है। फिर वह शादी की अंगूठी का वर्णन करता है जो अंकल जेनिफर ने अपनी शादी के दिन आंट जेनिफर को दी थी। वह कहती हैं कि यह अंगूठी पहनना उसके लिए एक तरह का बोझ है। उसे अपने पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि शादी की अंगूठी जो उसके लिए एक खूबसूरत उपहार हो सकती है वह उसे बोझ जैसी लगने लगती है। उसने अपने विवाहित जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया है कि छोटी अंगूठी को उसकी कांपती उंगलियों पर एक भारी बैंड के रूप में वर्णित किया गया है, एक बंधन के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अंगूठी पति के वर्चस्व वाले व्यवहार के कारण यातना के रूप में कुछ बुरे अनुभव से जुड़ी हुई है। कवि आगे बढ़ते हुए फिर स्पष्ट करता है कि कोई भी आसानी से बाघों के डिजाइन के माध्यम से स्वतंत्रता और निर्भयता के लिए आंट की इच्छा को समझ सकता है। आगे वह कहती हैं कि आंट के लिए अपने जीवन काल में यह स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं। अब पोएम के अंतिम पड़ाव में पोएट कहते हैं कि वह अपनी मृत्यु के बाद ही इसे प्राप्त कर लेंगे, अर्थात वह जब मृत्यु को प्राप्त कर लेंगी तभी उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन यहाँ भी उसके जीवन की विडंबना यह है कि अभी भी वह अपने पति की शादी की अंगूठी के रूप में कारावास में बंद होंगी। अंगूठी उन यातनाओं का एकमात्र प्रमाण थी जो उसने अपने पति से झेली थी। दूसरी ओर आंट जेनिफर द्वारा डिजाइन किए गए बाघ जो हमेशा कपड़ों के टुकड़ों पर गर्व से और बहादुरी से कूदकर निडर जीवन जीने को अपनी इच्छा को चित्रित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आंट जेनिफर टाइगर्स के इस हिंदी समरी को आप सभी स्टूडेंट्स ज़रूर सुनेंगे ध्यान से और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। इस वीडियो में हम अध्ययन